बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 16 यानी सबक नंबर 16 का पहले पार्ट ए देखेंगे जिसमें सूरह अल काफिरून आज हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो पार्ट होगा सबक नंबर 16 का बी पार्ट, उसमें आज इंशाल्लाह हम ग्रामर में जो फेल अमरो नहीं हमने शुरू कर रखा था उसको कंटिन्यू रखेंगे। और दूसरा बाब हम लेंगे नसरा जो हमने पढ़ा था उससे अमरो नहीं इंशाल्लाह बनाएंगे। और नुकात तालीम या शौक भी होगा। और 8 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 1031 बार आए हैं इस सबक में। तो जब आप ये 16 असबाक खत्म करेंगे तो इन 16 असबाक के खत्म करने पे आप टोटल 194 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान मजीद में 38,532 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान में कुल तकरीबन जो है 4500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। तो जरा इसको देखिए, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कितने ज्यादा अल्फाज, तकरीबन हाँ 50% के करीब हम इंशाल्लाह सीख चुके होंगे। तो 7 होमवर्क आपको बार हाँ बार याद दिलाए जाते हैं, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देख कर पढ़ने के, 5 मिनट जो आपको जबानी याद है, और 2 पढ़ने के किताब से या अल्फाज मानी शीट जो आपके साथ शेयर की जा चुकी है, एक सुनने का, अपने साथी से सवाल करने का, अपने साथी से ये जो आप पढ़ते हैं उसको डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करें। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तलावत का एक काम होता है तो ये अपनी जिंदगी में लेके आए। और साथ ही अपना इंतखाब याद रखना है कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है तो इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। और दो दुआएं, एक अपने लिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, और एक अपने साथियों के लिए कि अल्लाह हम सबको इकट्ठा मिलकर कुरान की क्लास में कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा, हमें तौफीक अता फरमा। तो पॉकेट बुक बहुत अहम है, लाजमी इसको रेफर करते रहे। खासकर जब आप नमाज का टाइम होता है, नमाज से पहले, नमाज के बाद, जिस वक्त आपको टाइम मिले तो 2 मिनट इसको देख लिया करें जो आपका सबक होता है। तो इंशाल्लाह आपकी सीखने की स्पीड जो होती है हो जाएगी। तो सबसे पहले सूरह अल काफिरून की हम तिलावत सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं और इससे असबाक लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल काफिरून, इसका तारुफ देख लेते हैं सबसे पहले। तो सूरह अल काफिरून मक्की सूरत है, यानी सूरह मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा कि इस्लाम फैलता जा रहा है और उनका दीन कमजोर होता जा रहा है। उस वक्त ये सूरत नाजिल हुई और उन्होंने उस फैलाव को, यानी मुशरिकीन मक्का ने जो इस्लाम का फैलाव था उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे किए। तो उनमें से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पेशकशें भी की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत की पेशकश की, औरत की सरदारी की पेशकश की। लेकिन जब ये उनकी पेशकशें कारगर साबित ना हुई तो फिर उसके बाद उन्होंने कंप्रोमाइज करने की कोशिश की। तो उन्होंने ये पेशकश की कि एक साल जो है वो मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे, और दूसरे साल आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की भी इबादत करेंगे, यानी अल्लाह ताला की इबादत करने के साथ साथ बुतों की भी इबादत करेंगे। तो ये एक उन्होंने कंप्रोमाइज करने की कोशिश की। लेकिन उसके जवाब में ये सूरा नाजिल हुई, सूरह मुबारका। तो असल में अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस सूरह मुबारका के जरिए उन मुशरिकीन को एक साफ जवाब दिया कि अकीदा और ईमान में मसालिहत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सूरह काफिरून का एक तारुफ है। और अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, इस सूरह की फजीलत को देखते हैं। तो फजर और मगरिब की सुन्नतों में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास
फजर और मगरिब की जो सुनते हैं उनकी रकातों में तिलावत फरमाया करते थे। आज के बाद हम भी इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में लेके आएंगे, यानी फजर की सुनते और मगरिब की सुनते, इसमें पहली रकात में सूरह अल काफिरून और दूसरे में सूरह अल इखलास पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इससे हमारी सुन्नत पे भी अमल होगा और हमें इंशाल्लाह इसका अजर भी मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। तो ये भी अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, ये दोनों बातें अपनी जिंदगी में लेके आनी है इंशाल्लाह। तो वर्ड बाय वर्ड इसको लेते हैं जी। सूरह मुबारक का पहले ट्रांसलेशन करते हैं, लफ्जी तर्जमा करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या कह दीजिए अय्युहल ए काफिरून। काफिरों। ये तो काफिर। कुल, ये हम काफी मर्तबा पढ़ चुके हैं। कुल कह दीजिए, ये हम अमर कर रहे हैं ना। असल में तो काला उसने कहा, जैसे होता है ना, फ़अला उसने किया, काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, जैसे था ना फातहा यफ्तहू, काला यकूलू, ठीक है, नसरा यंसुरू, तो काला यकूलू। अब आगे हमने आज ही प्रैक्टिस कर रहे थे, इफ्ताह खोल या इफ्तल, तो हम गुजारिश करते हैं किसी से या किसी को हुक्म देते हैं तो क्या कहते हैं, इफ्ताह। तो इसी तरह ये कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए। तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि कह दीजिए, ये अमर का सिगा कुल, काला से निकला है। बेहतरीन अंदाज से यह तबलीग कीजिए। या अय्युहल काफिरून, या अय्युहा, ए। तो याद रखना है कि या अय्युहा हो या सिर्फ या हो या अय्युहा हो, इन तीनों का मीनिंग ए है। तो ये कुरान मजीद में तकरीबन आप इसको काउंट करें तो ये 1000 के करीब बनता है। तो या का मतलब भी ए, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं या अल्लाह, ठीक है, या रब्बना, या रब्बी, ठीक है। इसी तरह जब हम बोलते हैं या का मतलब भी है। अय्युहा सिंपल आएगा तो ए आएगा, जैसे अय्युहन नबिय्यु। या अय्युहा, इसका मतलब भी ए है, जैसे यहाँ पे आ रहा है कुल या अय्युहल काफिरून, इन तीनों का मतलब ए होगा। मसलन या कौम कुरान मजीद में बार बार आता है या कौम। इसी तरह अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहल काफिरून, तो ये तीनों मिसालें हैं, या की, अय्युहा की और या अय्युहा, इन तीनों का मतलब ए होता है। और काफिर, अगर काफिरून होगा दो पेश होगा तो इसकी जमा होगी मुजक्कर की काफिरून, वाव नून लगा देंगे। और अगर इसके ऊपर जबर हो, काफिरन हो या काफिरिन हो, तो इसकी जमा क्या होगी, या नून के साथ काफिरीन। तो ये आपको पहले से ये चीजें मालूम है। तो काफिर का मतलब क्या होता है, इनकार करने वाला। काफिर का मतलब क्या होता है, इनकार करने वाला। तो आज के बाद ये ध्यान में रखना है कि काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर का मतलब असल में है जो हक बात आने के बाद उसको झुटला दे, इनकार करने वाला, उसको काफिर कहते हैं। तो काफिर लफ्ज जो इनकार करे, यानी इनकार करने वाला क्या है, जो बात पहुंच जाए उसके बाद, हक बात उसके बाद पहुंच जाए, उसको समझ भी ले सुनने के बाद, लेकिन उसके बाद भी उसका इनकार कर दे तो उसको काफिर कहेंगे। तो यहाँ से लोग कौन से मुराद है, काफिर से मुराद यानी जिन्होंने सिर्फ इस्लाम को, न सिर्फ इस्लाम को समझा, उन्होंने इस्लाम को तो समझ लिया था, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क की उल्टा दावत दी। तो यहाँ से वो मुशरिकीन मुराद हैं कि उन्होंने इस्लाम को समझ भी लिया है, सुन भी लिया है, समझ भी लिया है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क की दावत दे रहे हैं, तो वो काफिर हैं। तो कुरान में इसके अलावा अगर आप देखें तो कहीं पर भी गैर मुस्लिमों को या अय्युहल काफिरून से नहीं पुकारा गया, बल्कि अक्सर जो है वो या अय्युहन नास का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इससे मुराद ये है कि काफिर का मतलब ये है कि जो हक बात आने के बाद उसको समझ लेने के बाद भी उसका इनकार करे, तो यहाँ से मुशरिकीन मुराद है। अल्लाह ताला काफिरों पर उनके शिर्क की वजह से नाराज है। तो यहाँ पे हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए कि कितनी दफा या अय्युहन नास का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लोगों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुल या अय्युहल काफिरून। तो ये किस वजह से है कि उन्होंने शिर्क किया। मुशरिकीन जो वो शिर्क करते थे, तो हमें भी फौरन चौकन्ना हो जाना चाहिए और शिर्क से बचते रहना चाहिए, और अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। तो काफिर कोई गाली नहीं है। इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से कहा गया है कि वो तागूत से कुफर करें। कुरान मजीद में बार बार यही है कि वो जो है वो तागूत से कुफर करें, और यानी तागूत से, सरकशी से, शैतान से या सरकश बातों से वो कुफर करें, यानी उसका इनकार करें। यानी हर मुसलमान भी काफिर है, मगर दूसरे मानों में, ठीक है, यानी वो बुरी बातों से इनकार करता है, सरकश
लोगों का इनकार करता है, शैतान का इनकार करता है, तो वो इस लिहाज से काफिर है, यानी तागूत का काफिर है। अगर गाली होती तो अल्लाह ताला इसे मुसलमानों के लिए इस्तेमाल न करता। तो इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, कुल या अय्युहल काफिरून जब हम पढ़ेंगे, जब हमें मालूम हो गया कि काफिर का मतलब क्या है, तो हम यही कहेंगे कि ए अल्लाह, मुझे हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमा। कि जब हक मैंने सुन लिया, मैंने उसको समझ भी लिया, और उसके बावजूद भी अगर मैं उसको कबूल नहीं कर रहा, तो अल्लाह तू मेरी तौफीक अता फरमा, चूंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, तो इस मामले में मेरी तौफीक अता फरमा कि मैं हक को समझ सकूं और उसको कबूल कर सकूं। और एहतसाब करेंगे कि कितनी दफा मैं अपनी अना, ख्वाहिश और किब्र की वजह से सच को ठुकराता हूँ। देखिए ना, मुशरिकीन ने भी यही किया था कि हम अपने आबाओ अजदाद के मजहब को कैसे छोड़ दें, अपनी अना को, ठीक है, अपने तकब्बर को, ख्वाहिश को, उसकी वजह से उन्होंने जो है वो उसको ठुकरा दिया था। तो क्या ऐसा हमारे साथ तो नहीं है कि हम भी ऐसा तो नहीं करते कि एक हक बात हमारे सामने पहुंचाई जाती है, हमारा जहन भी उसको तस्लीम कर लेता है, और वो हक भी है, सच भी है, लेकिन हमारी अपनी अना, ये हमारी जैसे हमारी एक एक कल्चर है, एक रिवायात है अपने बाप दादा के, हम चीज को तो नहीं देख रहे। तो अगर ऐसा है तो हम अपना एहतसाब करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करें तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो फिर उसमें थोड़ा सा देखेंगे, प्लान बनाएंगे, इस्तिगफार करेंगे, अल्लाह ताला से माफी तलब करेंगे, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करेंगे, अल्लाह की तारीफ और बड़ाई को बयान करेंगे, और अपनी तरबियत, खुद को तरबियत करने का भी प्लान बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये आप अच्छे तरीके से ये सारे काम कर सकते हैं। और जब ये चीजें करेंगे तो उसके बाद दूसरों तक भी पहुंचाना है कि अना और रिवायत के मानने के नुकसान क्या हैं। कि यानी अपनी अना को इसमें लेके नहीं आएंगे, यानी हक हक क्या है, अल्लाह की तरफ से जो चीज आ गई, और सबसे बेहतरीन हक क्या है, कुरान और सुन्नत है। तो जब हमें पता चल जाए कि कुरान में ये चीज मना है, कुरान में ये हुक्म है, और अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, अल्लाह के नबी ने इस काम से मना किया, उसके बावजूद भी अगर मैं वो काम कर रहा हूँ अपनी अना की वजह से, रिवायात की वजह से, अपने बाप दादा की वजह से, फिर मुझे सोचना चाहिए और खुद अमल करना चाहिए, और दूसरों तक भी इसकी तबलीग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत अहम बातें हैं, इंशाअल्लाह इस पे हम अमल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो अब इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए, ठीक है, जो बातें हुई हैं अभी। तो कुल ये कह दीजिए, खुद या अय्युहा, ए अल ए, काफिरून, काफिरो, खुद मेरे तो साथ पढ़िए जी। कुल कह कुल दीजिए, कह दीजिए, या कुल अय्युहा, कह दीजिए, या यहाँ ए ए अल काफिरून, काफिरून, काफिरो, ठीक है, काफिरून से मुराद ज्यादा लोग हैं, काफिरो। तो कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो। आप सब लोग अपने माइक बेशक बंद रखते हुए पढ़ा करें, ठीक है जी। अल्लिम सिखाइए। यहाँ भी मुझे कोई बता सकता है कि अल काफिरून, चैट बॉक्स का यूज करना है, चैट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे अल काफिरून आपको क्या लगता है, इसमें है, फेल है या हर्फ है। हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि कोई लफ्ज या तो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। एक्सीलेंट, सिस्टर इसम है, आसिया का जवाब है इसम। इसमें है, सिस्टर मनाल का जवाब है इसमें है, ब्रदर आसिफ भी बता रहे हैं जी, माशाल्लाह, यास्मीन सिस्टर और निजाम भाई है, सिस्टर तौहीद, मोहम्मद अदनान भाई इसमें। एक्सीलेंट, वेरी गुड, माशाल्लाह। अल काफिरून कैसे पता चल रहा है कि शुरू में अल लगा हुआ है। अल लगा हुआ है, तो ये अल निशानी है इस्म की। इस तरीके से हमने पहचान करनी है। और कुल क्या है ये बताएं मुझे, कुल क्या है। फेल अमर है। कुल फेल है, अम्र है ना, अम्र भी फेल है, ये अफाल है, ठीक है। काला फेल माजी, यकूलू फेल मुदारे, जैसे था ना, फ़आला फेल माजी, यफ़अलु फेल मुदारे, और इफ़अल ये फेल अम्र है। तो इस तरह कुल ये फेल है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह हुक्म सिस्टर, दिया गया। ये हुक्म दिया गया। हुक्म दिया तो ये गया। इसके, जी, जवाब आ रहे हैं चैट बॉक्स में, सिस्टर आफिया का, सिस्टर मनाल, यास्मीन सिस्टर, जज़ाकल्लाह सिस्टर, आप सबके जवाब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको पढ़िए जी, तसव्वुर के साथ, एहसास के साथ और दुआ के साथ, काइंडली इन चीजों को, जो असबाक हम लेते हैं, पूरे जहन में, पूरे उसको होश आवाज से, अच्छे अंदाज से इसको पढ़ा करें। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो। तो यहाँ पे जब काफिरून की बात हो रही है तो ये उसका पूरा आपने लेना है, एक्सप्लेनेशन हमने जो की है। उसके बाद अगली आयत मुबारक है जी, ला अअबुदु मा तअबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ला आबुदु, नहीं मैं इबादत करता, आबुदु मैं इबादत करता, ये आप पढ़ चुके हैं ना, जैसे बल्कि ये टेबल कर चुके हैं आबुदु। कोई इसका टेबल करवाना चाहेगा फेल माजी और मुजारे का, आप, हमने पढ़ा था ना आबादा, ठीक है जी। तो हैंड रेस करें, आबादा, जी सिस्टर मनाल आप करवाइए जी, आबादा,
अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। एक्सीलेंट। अबदा का मीनिंग क्या है सिस्टर? अबदा का मीनिंग इबादत, उसने इबादत की। उसने इबादत की। ठीक है, उसने इबादत की। वे यअबुदु, इसका क्या तर्जुमा होगा? या बदू, वो इबादत करेगा या वो करता है। इबादत करता है या करेगा। एक्सीलेंट, आगे जी। या अबुदू, या अबुदूना, ता अबुदू, आ अबुदू, ता अबुदूना, ना अबुदू। ना बोलो तो आबुदु का मतलब क्या होगा? अबुदू, मैं इबादत करता हूँ मैं इबादत या करता हूँ। करूंगा। एक्सीलेंट, जजाकल्ला सिस्टर, माशाल्लाह। बाकी सब लोगों को भी इसी तरह याद होंगे। तो आबुदु, मैं इबादत करता हूँ। तो देखें कितना हम अब ये इशारे हमारी हेल्प कर रहे हैं। जैसे ये इशारा है फौरन हमारा जाएगा आबुदु, मैं इबादत करता हूँ। तो ला आबुदु, नहीं मैं इबादत करता। ला आ गया तो उसका मतलब है नहीं मैं इबादत करता। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ईया का नअबुदु। यहाँ पे जैसे आ रहा है ईया का नअबुदु, तो अब आपका वो जो सूरह फातिहा थी वो भी आपके लिए आसान होगी। नअबुदु, हम सब इबादत करते हैं। नअबुदु, हम सब इबादत करते हैं। तो आप थोड़ा सा पीछे ट्रांसलेशन को भी देखा करें, पिछले जो हम पढ़ चुके हैं। आबिद, इबादत करने वाला। मअबूद, जिसकी इबादत की जाए, तो ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो ला अबुदु, नहीं मैं इबादत करता। माँ, माँ की मीनिंग जो या जिसकी, ये हम पढ़ चुके हैं। माँ के मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं, तो हमने दो पढ़े थे। अगर माँ दरमियान में है तो उसका मतलब होता है जो। माँ अगर दरमियान में है तो उसका मतलब होता है जो। और अगर शुरू में है तो उसका मतलब क्या होगा? चैट बॉक्स का यूज करें जरा। शुरू में आए तो माँ का मतलब क्या होगा? अगर स्टार्ट में आ जाए किसी फिक्र के। एक्सीलेंट सिस्टर, ब्रदर निजाम है क्या? सिस्टर मनाल, नहीं सिस्टर मनाल, शुरू की बात हो रही है। शुरू में जब आए तो उसका मतलब क्या होगा? इसके, अच्छा हाँ, जवाब से शुरू की बात हो रही है। सेंटेंस कोई हम फेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो माँ का मतलब नहीं भी हो सकता है शुरू में, लेकिन वो जब किसी का जवाब देते हैं तो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नहीं भी हो सकता है। क्या या नहीं दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जजाकल्ला। काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। तो माँ दरमियान में है तो उसका मतलब जो है। तो इसको देखते हैं जी। जैसे एक लफ्ज है माफी ही, तो ये जिन्होंने नहीं बताया था वो भी ठीक है। माँ शुरू में आ रहा है, माफी ही नहीं है इसमें, ये हमने पढ़ लिया था ना, माफी ही नहीं है उसमें। लेकिन अगर माँ का दूसरा मीनिंग ले, तो अंग्रेजी का वट ले, तो ये ज्यादा इसको समझना आसान है। तो वट के लिए जैसे हम कहते हैं ना, किसी से हम कहें वट आर यू डूइंग, जब वट शुरू में लगा तो उसका मतलब हो गया क्या कर रहे हो आप। वट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप। अगर वट को दरमियान में लगाए, आई एम डूइंग वट यू आस्क मी टू डू, कि मैं वो कर रहा हूँ जो आपने मुझे कहने के लिए कहा था, करने के लिए कहा था। तो वट दरमियान में आ गया तो उसका मतलब जो हो गया। भी में भी इसी तरह है। माँ दरमियान में शुरू में आए, माँ दीनों का, क्या है तुम्हारा दीन। अगर आपसे सवाल किया जा रहा है माँ दीनों का, क्या है आपका दीन, तो माँ दरमियान में तो उसका मतलब हो गया क्या। इस तरह अगर माँ दरमियान में आ जाए, जैसे मिन शर्रि मा खलक हमने पढ़ा था, मिन शर्रि, शर से, माँ जो, यानी वो उन चीजों के शर से जो खाला का उसने पैदा की। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने, हम इसने इसमें सूरह मुबारक में पढ़ा था कि उस शर से जो है वो हमें हिफाजत में रख, जो जिन चीजों के शर से, जो वो चीजें जो पैदा की उसने, यानी वो चीजें जो पैदा की उसने। तो माँ दरमियान में है तो उसको मतलब जो, माँ शुरू में है तो उसको मतलब क्या, और माँ का मतलब शुरू में नहीं भी हो सकता है। तो ये तीन मीनिंग आपने याद रखने हैं माँ के। नहीं, माँ के तीन मीनिंग कौन से? एक हो सकता है नहीं, एक हो सकता है क्या, और एक हो सकता है जो। जो कब होगा? जब दरमियान में आएगा। तो ताबुदून, तुम सब इबादत करते हो। ताबुदून का इशारा किस तरफ होगा? हैंड रेज करें और मुझे बताएं, या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ताबुदून का इशारा किस तरफ होगा? कितनी उंगलियां करेंगे? और ऊपर होगा नीचे होगा, ये बताएं जी। सिस्टर मनाल, आपका हैंड रेज है। अ, चले सिस्टर मनाल पहले आप बताएं। चार सामने है, सिस्टर नादिया का जवाब भी आ रहा है जी। फ्रंट पे होगा और चार उंगलियां होंगी। साइड पे होगा? फ्रंट पे होगा, दरमियान में, बिल्कुल। दरमियान में इधर होगा? यहाँ पे? जी जी। जी सर, और चार उंगलियां होंगी। अच्छा सिस्टर अनु, आप बताएं आपका क्या ख्याल है। ताबुदून, सिस्टर अनु आपका माइक बंद है। चले ब्रदर अमाद, आप बताएं ताबुदून का इशारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने वालेकुम। ऊपर की तरफ होगा और चार उंगलियां होंगी। सामने ऊपर की तरफ चार उंगलियां, तो ये दो जवाब आ गए। सिस्टर ने कहा नीचे होगा, आपने कहा ऊपर होगा। तो अब किसका ठीक मान लें? चलें, ऊपर वाला ठीक होगा। सॉरी, मैं बोल रही थी ऊपर तभी वाला। मेरा माइक म्यूट तो था। सिस्टर अनु, आप मुझे जरा प्रैक्टिस करवाएं। आबदा था, उसने इबादत की, उसके बाद या अबुदू, तो फिर मुदारे कराएं। या अबुदू, वो इबादत करता है, या आगे करवाएं। बुदू, या बुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। आप सब लोगों ने अगर इशारे किए तो ये ताबुदू ना सामने है और ऊपर है। ताबुदू ना तुम सब ये इबादत फेल करते हो, ठीक अमर है है। ना जी।
जजाकल्लाह सिस्टर। चले सिस्टर, पहली जो आपने जवाब दिया था आपका बाकी सारा ठीक है, बस बस इशारा ये आपने ठीक करना है। ठीक, फेल मुदारे है, मुदारे फिर का है मुदारे। ना ये। जी, तो पहली जो सिस्टर मनाल थी कलबन, आपका जवाब बिल्कुल ठीक था, बस इशारा आपने ठीक करना है। इशारा ऊपर की तरफ होगा तअबुदून, ठीक है, तुम सब इबादत करते हो। तो यहाँ पे मा मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो, मा जिसकी, तअबुदून तुम सब इबादत करते हो। की नहीं, अगर नीचे होता तो की, ऊपर है तो करते हो। चले जी, तुम सब इबादत करते हो। तो ये हम पढ़ चुके हैं, टेबल कर चुके हैं, इबादा मुकम्मल कर लिया है। याबुदु याबुदुना तअबुदु अअबुदु, ठीक है जी, इस तरह तअबुदूना नअबुदु, तो ये पूरा आप टेबल इसको इस तरीके से कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ से इसके पैगाम ले लेते हैं कि इबादत की तीन किस्में हैं: मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा व परस्तिश करना। एक मतलब ये लेंगे इबादत का, मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा और परस्तिश करना। दूसरा इताअत और फर्माबरदारी। और तीसरा मीनिंग गुलामी। तो ये तीनों मीनिंग में सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। वैसे इसके काफी सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसके इबादत की तीन मीनिंग लेंगे। तो कौन से? मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा परस्तिश, यानी एक है पूजा और परस्तिश, इताअत और फर्मा बरदारी, और गुलामी। इन तीनों मानी में सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो फिर इसको हम देखेंगे कि शिर्क के जुमरे में तो नहीं जा रहा है ये। तो अकीदत, अकीदे के मामले में कोई मसालियत नहीं। कैसे? कि अल्लाह की जात, उसकी सिफात, उसके हुकूक, उसके इख्तियारात, उसमें कोई शरीक नहीं है। यानी अल्लाह की जात, वो किसी का बाप नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। अल्लाह की सिफात, सबकी सुनने वाला है, देखने वाला है। अल्लाह के हकूक, सिर्फ उसी को सजदा किया जाए। और उसके इख्तियारात क्या है? कानून देने का इख्तियार सिर्फ उसी के पास है। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ हम पढ़ेंगे कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसको उसके जो है उसमें हम अल्लाह की सिफात में उसको एक मानते हैं, और उसकी इबादत करते हैं, सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। तो इसको पढ़िए जी मेरे साथ। ला आबुदु, नहीं मैं इबादत करता। ला आबुदु, नहीं मैं इबादत करता। मा जिसकी, तअबुदून तुम सब इबादत करते हो। तअबुदून तुम सब इबादत करते हो। ला आबुदु, नहीं मैं इबादत करता। मा तअबुदून, जिसकी तुम सब इबादत करते हो। अल्लिम, सिखाइए। ये पॉकेट बुक लाजमी देखते रहें, ये मीनिंग्स आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे अच्छी अंदाज से। अगली आयत मुबारक है जी। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और न इबादत करने वाले हो, तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अंतुम, तीन टुकड़े हैं, वा और ला नहीं। अंतुम, तुम, अंतुम का इशारा सामने होगा, ठीक है ना, आपने किया था ना। हुआ, हम, अंता, आना, अंतुम तुम सब, ठीक है जी, नहनु हम सब। ये सामने टेबल है कि उसको एक दफा रिपीट करें मेरे साथ, रिपीट करें सारे। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप इशारों के साथ, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, तो अंतुम आप सब। तो वला अंतुम, और ना तुम सब, आबिदून इबादत करने वाले हो। इसका आप जानते हैं आबिद की जमा आबिदून या आबिदीन हो सकता है। और इबादत करने वाला या अब गुलाम को भी कहते हैं। माँ जिसकी या जो, ये हम पढ़ चुके हैं। माँ के दो मीनिंग है, क्या, जो या जिसकी, या नहीं भी इसका तीसरा मीनिंग आप ऐड कर लें, ठीक है जी। तो शुरू में आएगा क्या, अगर दरमियान में आएगा तो जो। आबुदू हम कर चुके हैं, मैं इबादत करता हूँ। आबुदू मैं इबादत करता हूँ। तो ये गलत फहमी नहीं, इसमें नहीं रहना चाहिए कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो। शिर्क के साथ अल्लाह की इबादत मकबूल ही नहीं। अ, यानी ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है मुशरिकीन से कि इस गलत फहमी में ना रहे कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो। यानी अल्लाह ताला की इबादत शिर्क के साथ नहीं हो सकती, वो मकबूल ही नहीं है। सारे मजाहिब एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। वो इबादत जिसमें शिर्क की मिलावट हो, अल्लाह उसको हरगिज कबूल नहीं करता। यानी ये काफिरों को कहा जा रहा है कि तुम इबादत करने वाले नहीं हो। यानी इस तरह नहीं होता कि आप जो है वो अपनी मर्जी की इबादत करें। जो है उसमें मिलावट नहीं, इबादत में शिर्क के साथ इबादत नहीं की जा सकती। जी ब्रदर निजाम, आपका कोई सवाल है? हैंड रेज है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये था, माँ ज़बर और अली मद आ गया है। अली मद आने से इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि मीम ज़बर अलिफ माँ हम देखते हैं, फिर मीम ज़बर अलिफ मद आ। इसका थोड़ा-सा ब्रीफ कर दें। ये कुछ तजवीद के रूल्स हैं, ठीक है। असल में हमारा कोर्स तजवीद का है नहीं, तो उसके लिए फिर ये कि हम तजवीद को थोड़ा सा देखेंगे तो उस हिसाब से उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो चूंकि अभी हमारा तजवीद की एक तो क्लास नहीं है, तो उस पे अलहदा से कोई सेशन रखा जा सकता है, या फिर इसको तजवीद में इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। जी, तो जी, ये बिल्कुल। तजवीद के कुछ रूल्स हैं, ये सारे। शुक्रिया।
शुक्रिया। तो इस जब मद आती है तो उसको लंबा पढ़ा जाता है, बस ये आपने ख्याल रखना है। जितने भी इसको गलबन 3 अलिफ के बराबर इसको पढ़ा जाता है। सॉरी, जी जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर। चले, तो शिर्क के साथ इबादत कबूल नहीं है। इसको इस अंदाज से आप पढ़ते हैं कि हमारी इबादत क्या खालिस है। तो मुशरिकीन से ये कहा जा रहा है, वला अंतुम, और ना तुम सब, आबिदून, इबादत करने वाले हो, यानी तुम इबादत करने वाले नहीं हो। आबिदून इबादत करने वाला, यानी आबिद होता है ना इबादत करने वाला। इसको याद रख सकते हैं, जैसे होता है ना जालिम, जुल्म करने वाला, मजलूम जिस पर जुल्म किया जाए, इस तरह आबिद इबादत करने वाला। ठीक है, तो जालिम अच्छी सिर्फ तो नहीं है जुल्म करने वाला, लेकिन याद रखने के लिए कि जालिम का मतलब होता है जुल्म करने वाला। इस तरह इसी वजन पे आ रहा है आबिद, इबादत करने वाला। तो आबिदून इबादत करने वाले, ये याद रखने के लिए हिंट है। माँ पढ़ चुके हैं, जिसकी आबुदू, मैं इबादत करता हूँ, ये आपको आता है। और इंशाल्लाह ये आबिदून भी आप पढ़ेंगे आगे इसी टेबल में। तो इसको जरा दोहराइए जहां बैठे आप। वला अंतुम, और ना तुम सब, आबिदून इबादत करने वाले हो, मा अबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो इस मुकम्मल को एक दफा पढ़ लीजिए, दोहराइए आप जहां बैठे हैं। उसके बाद अगली आयत मार्का जी, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। यानी अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है कि उनसे कह दीजिए कि ना मैं इबादत करने वाला हूँ, वला अना, और वा ला, और नहीं। अना आप जानते हैं, हुआ, मेरे साथ दोहराएं, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अना मैं एक उंगली से, अंतुम आप सब, और नहनु हम सब। तो अना ये वही वाला है, मैं, वला अना, और नहीं मैं, आबिद इबादत करने वाला, भी बात हो रही थी। और इसकी जमा भी आपको आती है, आबिदून, आबिदीन। अब तुम, जैसे हमने पढ़ा था ना, अबदा, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, ये माजी की बात हो रही है, ठीक है ना, माजी की बात है, अब मुजारे की नहीं। अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, जैसे ये था, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। तो अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। उम्मीद है आप लोग दोहरा रहे हैं इसको मेरे साथ साथ। तो अबद तुम सबने इबादत की। ठीक है, यानी मैं इबादत नहीं करने वाला हूं उसकी जिसकी तुम सबने इबादत की, यानी तुम माजी में जिनकी इबादत करते हो, बुतों की इबादत करते थे मुशरिकीन, तो उसकी बात हो रही है कि मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं हूं। तो यहाँ पे शिद्दत से इनकार है, तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती। ना अब, यानी जहाँ पे जब शुरू में कहा कि ला आबुदु, मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ, यानी मैं अब भी इबादत करने वाला हूँ नहीं हूँ, और ना मुस्तकबिल में मैं इबादत करता हूँ, यानी वला अन आबिदुन, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, आबिदुन इबादत करने वाला, यानी मुस्तकबिल में भी इबादत नहीं करूंगा। और ना मौजूदा बुतों की, जैसे पीछे बात हुई थी कि मा ताबुदून, ठीक है, तुम इबादत जो है वो करते हो, यानी मुशरिकीन से कहा जा रहा था जिनकी तुम अब इबादत करते हो, और ना माजी के माबूदों की, माबद तुम, जिनकी तुमने इबादत की। तो ये सारा शिद्दत से इसका इनकार हो रहा है कि ना अब इबादत होगी, ना मुस्तकबिल में होगी, और ना मैं अब करूंगा, ना माजी में जो जिनकी आपने की उसकी हो सकती है। तो ये कितना शिद्दत से इनकार है शिर्क का, और शिर्क की यहाँ पे संगीनी को, खतरनाकी को ज़हन में रखते हम इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला में शिर्क के, हर किस्म के शिर्क से वो महफूज रखे। तो पढ़िए इसको, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना, वा ला नहीं, अना मैं, और नहीं मैं, या ना मैं, आबिदुन इबादत करने वाला, माँ जिसकी, अबद तुमने इबादत की, अबद तुमने इबादत की। पढ़िए जी इसको एक दफा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मुशरिकीन की हरकतों से, यानी तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है, मुशरिकीन को कहा जा रहा है कि तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे, और ना पुराने माबूदों की इबादत, यानी ना मौजूदा की छोड़ सकते हो, ना पुराने माबूदों की तुम इबादत छोड़ सकते हो। इसलिए तुम इस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। उसके बाद आखिरी इसकी आयत मुबारक है जी, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। लकुम ये आप पढ़ चुके हैं, मेरे साथ दोहराइए जहाँ बैठे हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है तो हम इसको आपके साथ, याद है आपको तो ये साथ साथ दोहरा सकते हैं। लहू उसके लिए, लहुम, लका, ली, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। ठीक है, इस तरह के दीनों को मारा है, तो दीनो हु उसका दीन, दीनो हम
उन सबका दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम तुम्हारा दिन, आप सबका दिन, ये ऊपर जो आ रहा है, और दीनो ना हमारा दिन। ये टेबल आपको याद होगा तो इंशाल्लाह ये जब भी आएंगे लफ्ज तो आपको इस तरीके से याद होंगे। तो लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दिन, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, वलिया और मेरे लिए, ये भी पढ़ चुके हैं, लहू लहुम लका ली, तो ये ली आ रहा है, ताकि मिलाने के लिए यहाँ के ऊपर जबर आ रही है। वलिया और मेरे लिए, वलिया और मेरे लिए, दीन मेरा दिन। तो असल में ये दीनी था, दीनोहु उसका दीन, दीनोहुम उन सबका दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनोकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। तो ये जो दीनी है, असल में ये नून की जगह जेर आ रहा है, या यहाँ पे माजूफ है। ये आगे की बात है इंशाल्लाह ग्रामर की, ये आगे आप पढ़ेंगे एंड पे जब जाएंगे इन कोर्सेज के, तो आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। असल में ये दीनी था, ठीक है, जैसे ये नीचे आ रहा है। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मजहब बराबर है, ना ही ऐसा पैगाम है कि हमें तबलीग रोक देनी चाहिए। यानी इस आज मरकज से हम ये नहीं लेंगे कि हम तबलीग रोक दें कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन, बस खत्म हो गया। तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग छोड़ दी थी, हम सवाल करेंगे। नहीं। तो ये सिर्फ मसालिहत की पेशकश के जवाब में कहा जा रहा है कि जो वो जो कुफार ने इस तरह की गलत किस्म की उन्होंने जो है वो कंप्रोमाइज की, जो है वो पेशकश रखी थी, उसके जवाब में कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। तो क्या मैं इस पर अमल करने और इसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, हम अपने आप से सवाल करेंगे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरों तक पैगाम पहुंचाना छोड़ दें और सिर्फ ये कह दें कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। तो ये सिर्फ मसालियत की पेशकश के जवाब में थी। तो अब इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दिन, वली और मेरे लिए, दीन मेरा दिन, यानी दीन ही था, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। अल्लिम सिखाइए। सूरह काफिरून में टीपीआई का मौसर इस्तेमाल है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रख लें कि जब कुरान मजीद की आयत तिलावत की जा रही है या सुनी जा रही है, तो आपने इशारे नहीं करने, इशारे आपके जहन में चल रहे होने चाहिए, ठीक है। तो सुनते हुए या हम तिलावत करते हुए हम ये इशारे नहीं करेंगे। तो अभी आप हम इशारे कर सकते हैं अल्फाज को अलग-अलग लेके। तो हमने पढ़ा था अबत्तुम, तो इसका इशारा क्या था, आप लोग करें जहां बैठे, आप लोग इशारा करें किस तरफ होगा। अब मेरा इशारा देखें, अबत्तुम, तो अगर आपने ये इशारा किया तो आपका ठीक है, अबत्तुम, ठीक है। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, तो ये सामने की तरफ चारों उंगलियां, दरमियान में। उसके बाद हमने पढ़ा था आबुदू, मैं इबादत करता हूँ, ठीक है जी। आबुदू याबुदू याबुदूना ताबुदू आबुदू ताबुदूना नाबुदू, तो ताबुदूना का इशारा ऊपर होगा चारों में से, ये हम कर चुके हैं। इस तरह फाइल इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये फाइल आगे हम पढ़ेंगे। और जमायर, आना, अंतुम, लकुम, ठीक है, लकुम, ली, ये हम इसके भी इशारे कर सकते हैं। तो टीपीए का जबरदस्त इस्तेमाल है सूरह काफिरून में, तो इसकी जरा प्रैक्टिस भी करनी है हमने। सूरह अल काफिरून, आप इसको एक दफा देख लें और जरा इसको पढ़िए, खुद से पढ़िए आप और ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो सूरह काफिरून पढ़ने का एक टिप है यहाँ पर याद करने का, कि पहली जो बात हुई कुल या अय्युहल काफिरून, चार पार्ट समझ लेते हैं। कि शुरू खिताब, खिताब शुरू है, काफिरीन से कहा जा रहा है, तो खिताब है इसमें। और आज की बात हो रही है, दूसरा पॉइंट हम अगर याद करने के लिए एक टिप है कि आज की बात क्या है, ला आबुदू, मैं इबादत नहीं करता, यानी मैं अब इबादत नहीं करता, ठीक है। मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो, तो आज की बात हो रही है इसमें। तो याद करने के लिए हम ये कह सकते हैं, आज की बात है ला आबुदू, मैं इबादत नहीं करता। और कल की बात, वला अना आबिदु, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ। कल का मतलब है कि करूंगा, यानी मुस्तकबिल में मैं करूंगा। या दूसरा ये कल माजी वाली भी हो सकता है, जैसे मा अबद तुम, जिसकी तुमने इबादत की, मा अबद तुम, जिसकी तुमने इबादत की, तो ये दोनों कल की बात हो रही, कल माजी वाला भी और कल फ्यूचर वाला भी। वला अना आबिदुन, ना मैं इबादत करूंगा या करने वाला हूँ, फ्यूचर की बात हो गई। और अबद तुम, जिसकी तुमने इबादत की, ये माजी की बात हो गई। तो दोनों काल इसमें आ रहे हैं। और आखिरी बात क्या है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरे दिन। तो ये एक याद करने के लिए आप ये चार पॉइंट याद कर ले, तो ये आसानी से इंशाल्लाह याद हो जाएगी। सूरह अल काफिरून का खुलासा क्या है, दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलहत की कोई गुंजाइश नहीं है, ये आपने याद रखना, इसका खुलासा है।
सूरह अल काफिरून का। तो हमारा जो ग्रामर पार्ट है 16B, यानी सबक नंबर 16 का पार्ट बी, दूसरा हिस्सा करेंगे। और ये ग्रामर इंतहाई अहम होती है। आपसे गुजारिश है कि गहरा सांस लीजिए, जितनी देर रोक सकते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कीजिए। तो जैसा कि हम ग्रामर में फेल अमरो नहीं पढ़ रहे हैं, तो आज हम दूसरा बाब शुरू करेंगे। इससे पिछले चैप्टर में, पिछले लेसन में हमने किया था पहला फ़अला वाला, फतहा फ़अला और जअला। आज इंशाल्लाह हम नसरा वाला जो बाब है उसमें देखेंगे, अमरो नहीं की प्रैक्टिस करेंगे। तो टीपीआई मेरे साथ सब लोग कीजिए जहाँ बैठे हैं, प्रैक्टिस के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज जकलमे की तीन किस्में पढ़ी है मेरे ख्याल में, इसको अब बार बार हम दोहराते हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी आप खुद भी देख लें। आगे चलते हैं हम। फेल की तीन इकसाम है, फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अम्र। तो फेल माजी जो हो गया, फेल मुजारे जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। तो ये आज की सूरत में फेल मुजारे की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, माजी की भी उसमें आया है, मुजारे की भी। तो ये आपने देखना भी, इसको प्रैक्टिस करनी है। और फेल अम्र, हुक्म देना या गुजारिश करना, किसी को हुक्म देना या गुजारिश करना, दोनों बातें हो सकती हैं। और ना ही किसी को रोकना या रोकने की गुजारिश करना, या रुकने की गुजारिश करना, ये दोनों हो सकते हैं। तो अमरो नहीं, इससे पहले हमने सुलासी मुजर्रद के जरिए फेल अमरो नहीं सीखा। अ, ये जो हम अल्फाज पढ़ रहे हैं इसको सुलासी मुजर्रद भी कहते हैं। अभी बेशक आप इस पे जोर ना दें अपने जहन पे, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो ये जितने अल्फाज हम पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। सुलासी कहते हैं तीन को, ठीक है। इसमें तीन अफाल होते हैं ना, फा एक, और ऐन दो, और लाम तीन। तो ये सुलासी कहते हैं तीन को। सुलासी का मतलब क्या होता है? तीन जो होते हैं, तो ये सेहतमंद होते हैं। बहरहाल इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, चूंकि इस पे लोग परेशान हो जाते हैं, तो अभी इसको आगे के लिए हम छोड़ देते हैं। तो पिछला अदा कर लेते हैं। अमरो नहीं हमने पढ़ा था, किसी काम का हुक्म देना या दरख्वास्त करना, और ना ही किसी काम से को रोकना, किसी काम से या रुकने की दरख्वास्त करना। तो दोनों मतलब इसके हो सकते हैं। मेरे साथ मिलकर के जहाँ बैठे हैं, इस टेबल को हमने कर लिया था। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया। इशारों के साथ सही इशारे होने चाहिए मेरी तरफ देखे। उन सब ने किया। फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। ये हो गया माजी का। अब मुजारे, यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। ये हो गया मुजारे। उसके बाद हमने अमर पढ़ा था। अमर की प्रैक्टिस मेरे साथ करें सब लोग, क्योंकि ये नया हमारा फेल शुरू हुआ था। इसकी अच्छे अंदाज से अमर, यानी हुक्म देना या गुजारिश करना। एक उंगली से ऊपर से नीचे, इफ अल कर, एक आदमी को कह रहे हैं आप कर, इफ अल कर, इफ अल कर। ज्यादा लोगों को कह रहे हैं तो चार उंगलियों से ऊपर से नीचे, इफ अलू तुम सब करो, सामने वाले से कहा जा रहा है ज्यादा लोगों से। इफ अलू तुम सब करो, इफ अलू तुम सब करो। अगर रोकना है किसी को कि मत कर, एक उंगली आप इस अपनी लेफ्ट साइड से लेकर आएंगे। ला तफअल मत कर, मेरे साथ दोहराएं, ला तफअल मत कर, ला तफअल मत कर, एक बंदा। ज्यादा लोग हैं तो चारों उंगलियां, ला तफअलू मत करो, ला तफअलू मत करो, ला तफअलू मत करो। तो ये पूरा टेबल आपको आना चाहिए। अभी इस तरह करते हैं कि मुझे अमर की कोई प्रैक्टिस करवा दे इशारों के साथ। कौन करवाना चाहेगा? हैंड रेज करें। जी सिस्टर उरूज आप करवा दें, सिर्फ अमर की तर्जमे के साथ। फ़अला उसने किया, फ़अलू नहीं, सब। सिर्फ सिर्फ अमर की, इशारों के साथ, इफ़अल अमरो नहीं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। जजाकल्लाह सिस्टर। बाकी सब लोग भी इशारे करें, साथ साथ इशारे लाजमी करने हैं। सिस्टर आसिया, उसके बाद आपका हैंड रेज आप करवा दें एक दफा। इफ आलू इफ़अल, इफ आलू इफ़अलू, करो, ला इफ तफ़अल, आलू ला तफ़अल, मत जजाकल्लाह मत सिस्टर, करो, इसका तर्जमा भी करना है। इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत मत करो। चलें आगे ले लेते हैं, चूंकि ये रिवीजन आप कर चुके हैं तो इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं स्पेंड करते। उसके बाद हमें पढ़ता फतहा, ठीक है, फतहा, फतहू, मेरे साथ दोहराएं,
फतह, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। उसके बाद मुजारे, यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, तफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू। उसके बाद हमने अमर पढ़ा था, इफ्तह खोल, जैसे था ना इफ़अल, उसी तरह इफ्तह खोल, इफ्तहू खोलो, तुम सब खोलो, ला तफ्तह मत खोल, एक की बात हो रही है, ला तफ्तहू चारों उंगलियों से, तुम सब मत खोलो। तो इसकी प्रैक्टिस चले, एक आदमी करवा ले, कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर मरवा आप करवा दें जल्दी से, तर्जमे के साथ, अमरो नहीं की। इफ्ताह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। जजाकल्लाह सिस्टर, उम्मीद है आप लोग इशारे भी कर रहे होंगे, और याद रखना एक के लिए एक उंगली से, और ज्यादा के लिए चारों उंगलियों से, ठीक है, ये आपने याद रखना। चलें, तो ये प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये चार पैटर्न तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। माजी और मुजारे तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, चारों अबवाब का ये माजी और मुजारे तो हमारा कंप्लीट हो चुका। और आज इंशाल्लाह हम ये फेल आमर और नहीं इन दो का कर लेंगे। तो ये इसको एक दफा दोहरा लेते हैं। सिर्फ माजी और मुजारे मुझे बताएं। फातहा यफ्तहू इस्त्री, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिअ यस्मउ, इशारों के साथ। सिस्टर यास्मीन आप करवाएंगे ये इशारों के साथ, बाकी सब लोग इशारे करें मेरे साथ साथ। यफ्ताहु इफ्ताह, यंसुरु उन्स, ऐसे ऐसे ही कराना है। आप सिर्फ माजी माजी और मुजारे। अच्छा, फतहा यफ्ताहु, नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, समिअ यस्मउ। एक्सीलेंट सिस्टम, तो ये आपको माजी और मुजारे दोनों इसी अंदाज से याद होने चाहिए। आगे था फतहा यफ्तहू इफ्ताह, ठीक है, फतहा मेरे साथ दोहराएं, फतहा यफ्तहू इफ्ताह। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका फतहा वाला, फतहा यफ्तहू इफ्ताह। आज क्या करेंगे? नसरा से यनसुरु था, यनसरु नहीं था, नसरा से यनसुरु, और आगे होगा उनसुर। इफ्ताह की तरह इफ इन सर नहीं होगा, याद रखें, जैसे इफ्ताह है ना, इस तरह इन सर नहीं होगा, बल्कि ये होगा उनसुर। तो ये आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि यनसुरु सु, ये जो स्वाद के ऊपर पेश है, तो ये पेश यहाँ पे आ गई, उनसुर, ठीक है, उनसुर। तो ये याद रखने के लिए आप एक है, लेकिन आपकी जबान पे ये रवानी से आ जाना चाहिए। मेरे साथ आप इसको दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा, दोहराए, नसारा यनसुरु उनसुर। एक दफा फिर, नसारा यनसुरु उनसुर। एक दफा फिर, नसारा यनसुरु उनसुर। उनसुर का मतलब मदद कर। तो इस टेबल को कंप्लीट एक दफा देख लेते हैं, मेरे साथ दोहराए, नसरा उसने मदद की, नसरु नसरता, नसरतु नसरतुम, नसरना। यनसुरु उसने वो मदद करता है या करेगा, मुजारे, यनसुरूना तनसुरु, अनसुरु तनसुरूना, ननसुरु। ठीक है जी, तो ये मुजारे हो गया। अब है उनसुर, मदद कर, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। उनसुर, एक उंगली से ऊपर की नीचे की तरफ आएंगे, उनसुर मदद कर, दोहराए जी, उनसुर मदद कर, उनसुर मदद कर, सब लोग, उनसुरु मदद करो, उनसुरु मदद करो, यानी ज्यादा की बात हो रही है, चार उंगलियों से, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुर मत मदद कर, एक उंगली से, ला तंसुर, तुनसुर नहीं कहना, ला तंसुर। मेरे साथ दोहराएंगे तो आपकी जबान पे ये इंशाल्लाह आ जाएगा, ला तंसुर, ला तंसुरु मत मदद करो, ला तंसुरु, चारों उंगलियों से, चारों उंगलियां करें, लेफ्ट साइड से राइट तरफ, ला तंसुरु, बोले, ला तंसुरु। एक दफा फिर करें मेरे साथ सही अदायगी के साथ, उनसुर, उनसुर, उनसुरु, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुर, ला तंसुरु, ला तंसुरु। जज़ाकल्लाह। चलें सिस्टर जायदा आप करवा दें, आपकी आवाज आ रही है इशारों के साथ, सिस्टर जायदा करवा दें आप। नहीं, उनसुर से पहले, पहले करवाएं और इशारे के साथ। उनसुर, उनसुरु, ला तुनसुरु, ना, तनसुर, ला तुनस, ला तुनसु, ला तुनसुरु, लन तुनसुरु, देख के पढ़े, देख के पढ़े, ला तनसुर, ला तुनसुर, ला तुनसुरु, उनसुर नहीं, ता के ऊपर जबर है, ता के ऊपर जबर है, तनसुर, तनसुर, ला तनसुर, तनसुर, ला तनसुर, ला ला लगे, तुनसुरु, ला तनसुरु, तन
ला तनसुरु, ता के ऊपर ला जबर है। तंसुरु, तंसुरु, तुनसुरु, तनसुरु, तनसुरु, तंसुरु, ला तंसुरु। तनसुरु। जजाकल्ला सिस्टर। चले इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। चले सिस्टर मनाल आप करवा दें एक दफा। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मदद मत मदद करो, ला तंसुरु मदद मत करो, पहले ला तनसुर मत मदद, ला तंसुरु मत मदद कर, एक की बात हो और रही ला है, एक उंगली से। जी जी, और ला तंसुरु 4 उंगलियों से मत मदद करो, तो करो पहले क्या है, मत मदद कर, एक की बात है, कर, ठीक है। दूसरे क्या है, करो। ला तन कर का मतलब है एक, करो का मतलब है ज्यादा। चले जी जी। ये चूंकि प्रैक्टिस थी आपकी, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं करते, ये चूंकि उसमें हो चुकी है। जाकरा भी आपने कर लिया था, जाकरा, उसे उज़कुर, उज़कुरु, ला तज़कुर, ला तज़कुरु। ये इसको ठीक कर ले, ला तुज़कुर नहीं कहना, या ला तुनसुर नहीं कहना, ला तज़कुर, ला तज़कुरु, ठीक है। ये जबर है ता के ऊपर। तो आबादा आपने कर लिया था, उबुद, आबादा हो गया था ना हमारा? नहीं, ये पिछले वाले हैं कर रहे हैं, अच्छा नहीं, ये आज वाली है, ठीक है, ये आज वाले हैं। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, उनसुर। चले जी, आपसे अगर कहा जाता है, आपको कोई ऑर्डर करता है या आपसे गुजारिश करता है कि उनसुर, तो इसका मतलब है तू कर, तू मदद कर, उनसुर, तू मदद कर। तो जवाब क्या होना चाहिए? आपसे जब कोई कह रहा है तो आप कहेंगे मैं करूंगा ना, उनसुर, मैं करूंगा ना, ये तो नहीं कि मैंने किया, बल्कि होगा मैं करूंगा, तो मुजारे में देंगे अनसुरु, अनसुरु, ठीक है, मैं मदद करूंगा। इसी तरह आप सब सिखाए जाते हैं उनसुरु, तुम सब करो मदद, तुम सब मदद करो। तो जवाब होगा हम सब करेंगे ना। तो मुजारे में ननसुरु, इशारा देखें, मैं करूंगा, करूंगा के इशारे पर ननसुरु, हम सब मदद करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चले दो लोग करवा लें जी सवाल जवाब। सिस्टर आसिया आप सवाल कर लें, और जवाब कौन देना चाहेगा? सिस्टर राहत आप जवाब दें इशारों के साथ, बाकी सब लोग करें साथ। उनसुर, सिस्टर राहत जी। जवाब दें आप। अंसुरु, 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 उनसुरु, नंसुरु, अंसुरु, अंसुरु, जजाकल्लाह। चले सिस्टर नादिया आप सवाल करें, सिस्टर यास्मीन आप जवाब दें, बाकी लोग अपने माइक्स म्यूट कर दें। उनसुरु, उनसुर, 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 जी सिस्टर उनसुर, दूसरी, दूसरा किसका मैंने कहा था? सिस्टर यास्मीन, आपका नाम था, पता नहीं किसका था। सिस्टर यास्मीन आप करवा दें। चले सिस्टर आफिया आप करवा दें। उनसुर, अंसुरु, अंसुरु, उनसुरु, नंसुरु, अंसुरु, चले जजाकल्लाह। जिसको देख ले, उनसुर मदद कर, एक की बात हो रही है। अंसुरु मैं मदद करूंगा, उनसुरु, अनसुरु मैं मदद करूंगा, उनसुरु पेश है, उनसुरु तुम सब मदद करो, तो ननसुरु हम सब मदद करेंगे। ये आपने याद रखना है। किसकी मदद करेंगे? फर्स्ट करें हम करते हैं जैद की मदद, तो जैद ऑब्जेक्ट है, तो हम कहते हैं उनसुर तू मदद कर, किसकी? जैदन। जैद के ऊपर जो दो जबर है ये बता रहे हैं कि जैद के ऊपर कोई काम हो रहा है, दो जबर के साथ आएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। उनसुर तू मदद कर, किसकी? जैदन, जैद की। तो मैं कहूंगा, जब मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे कह रहे हैं, जब मैंने आपको कहा तो आप किन तरफ इशारा करेंगे? उनसुरु मैं मदद करूंगा, जैदन, जैद की। आप सबसे कहा जा रहा है उन सुरू जैदन, तुम सब मदद करो जैद की, तो आप सब अपनी तरफ इशारा करके कहेंगे नन सुरू जैदन, हम सब मदद करेंगे जैद की। और ये मुजारे होगा, याद रखें, माजी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हुक्म दिया जा रहा है, तो आप मुजारे की बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। तो इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिस्टर अनम और सिस्टर मनाल, सिस्टर अनम आप जवाब करें, सवाल करेंगी, सिस्टर मनाल आप जवाब देंगी। उनसुर जैदन, अंसुरु जैदा, उनसुरु जैदन, नंसुरु जैदन। जजाकल्लाह सिस्टर। चले तो इसकी प्रैक्टिस आपने बार बार करनी है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपने खुद करनी है जरा। उसके बाद हमने पढ़ा था नासारा के पैटर्न पर जाकारा पढ़ा था, नासारा के पैटर्न पर इसी बाब पे हमने पढ़ा था जाकारा। तो जाकारा उसने जिक्र किया, जाकरू उन सब ने जिक्र किया, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना, तो ये हो गया माजी का। उसके बाद यजकुरु हमने पढ़ा था, वो जिक्र करता है, जैसे था यनसुरु, नासारा, यनसुरु, जाकारा, यजकुरु, ठीक है। नासारा, यनसुरु, उनसुर, जाकारा, यजकुरु, उस्कुर, तो ये उसी पैटर्न पर होगा। तो यजकुरु वो मदद कर, जिक्र करता है, यजकुरुना, तजकुरु, तजकुरु, मेरे साथ बोला करें, तजकुरु, तजकुरुना, नजकुरु,
जितना आप बोलेंगे आपकी जुबान पे ये जो जेर जबर का ये फर्क खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब आते हैं फेल अमरो नही की तरफ। उज़कुर, जिस तरह उनसुर था उस तरह उज़कुर, तू कर, जिक्र कर, तू जिक्र कर या जिक्र कर। उज़कुर, तू जिक्र कर, मेरे साथ दोहराएं 3 बार। उज़कुर, जिक्र कर, उसकुर उज़कुर, जिक्र उसकुर कर, उज़कुर, जिक्र जिक्र कर, कर। अब उसकुर ज्यादा की बात जिक्र करते हैं। कर, उज़कुरू, उसकुर 4 उंगली से उज़कुरू, गुरु, तुम सब जिक्र करो। तुम सब सब उज़कुरू, जिक्र तुम करो, सब जिक्र करो। उसकुरु उज़कुरू, तुम जिक्र सब करो, जिक्र करो। तुम सब जिक्र अब करो। नहीं की बात करते हैं। ला तज़कुर, ला ला तज़कुर, तज़कुर, मत जिक्र ला कर, एक की बात तज़कुर हो रही है। ला मत तज़कुर, जिक्र मत कर, जिक्र कर। ला मत तज़कुर, जिक्र मत जिक्र कर। अब ज्यादा की बात है तो 4 उंगलियों तज़कुरु, से करेंगे। ला तज़कुरू, तुम सब मत ला जिक्र करो। तज़कुरु, ला ला तज़कुरू, तुम सब तज़कुरु, मत जिक्र करो। मेरे साथ दोहराएं ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए। ला तज़कुरू, तुम सब मत ला जिक्र करो। चले तज़कुरु। जी। सबसे पहले सिस्टर आफिया का हैंड रेज है, बाकी नए लोग भी हैंड रेज करें काइंडली। ये सिर्फ अमरो नहीं करवा दें, अमरो नहीं। उज़कुर, तू जिक्र कर। उज़कुरू, तुम सब जिक्र करो। ला तज़कुरू, तू जिक्र मत कर। ला तज़कुर, तज़कुरू, ला दोनों तज़कुर, आप ला तज़कुर, हाँ जी। तू जिक्र मत कर। ला तज़कुरू, तुम सब जिक्र मत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले उसके बाद नया नाम कोई है? कोई नया, नए लोग आने चाहिए। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है तो आपकी यहाँ पे कोई इसमें इशू नहीं है। सिस्टर तौहीद आप करवा दें, फिर कोई और नया नाम आना चाहिए जी सिस्टर। बाकी सब लोग उस्कुर प्रैक्टिस करें। उस्कुर जिक्र कर। उस्कुरु तुम सब जिक्र करो। ला तज़कुर मत जिक्र कर। ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले सिस्टर मनाल आप एक दफा करवा दें, या पहले आपने करवाया तो नहीं है? सिस्टर अनुम आप करवा दें। सिस्टर अनुम। उज़कुर जिक्र कर। उज़कुरु तुम जिक्र करो। ला तज़कुर ना जिक्र करो। ला तज़कुरु ना तुम सब जिक्र करो। मत जिक्र करो, ठीक है। करो का मतलब है ज्यादा की बात है, कर का मतलब है एक की बात है। चले ब्रदर उम्माद आप करवा दें। उम्माद भाई। उस्कुर जिक्र कर, उस्कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह ब्रदर। तो आपसे कहा जाता है उज़कुर, जिक्र कर, तो आप कहेंगे अज़कुरु, मैं जिक्र करता हूँ या करूंगा। उज़कुरु, ज्यादा से बात हो रही है, उज़कुरु तुम सब जिक्र करो, तो आप कहेंगे नज़कुरु, हम सब जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप कर लेंगे इसको। अब कहा जाता है किसका जिक्र करें, तो जिसका जिक्र किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा, मफऊल। तो यहाँ पे अल्लाह की बात हो रही है कि अल्लाह का जिक्र करें, तो हम कहेंगे उज़कुर, तू जिक्र कर, किसका? अल्लाह, अल्लाह का। अल्लाहू नहीं है, अल्लाह है। अल्लाह के ऊपर, हाँ के ऊपर जबर है, तो इसका मतलब है अल्लाह का जिक्र करना है। तो यहाँ पे बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है इसमु अल्लाह। तो उज़कुर, तू जिक्र कर, अल्लाह, अल्लाह का। तो मैं कहूंगा अज़कुर, अज़कुरु, मैं जिक्र करता हूँ, अज़कुरु अल्लाह, अल्लाह का। मैं सबसे कहता हूँ उज़कुरु, तुम सब जिक्र करो अल्लाह, अल्लाह का। आप कहेंगे नज़कुरु, हम सब जिक्र करेंगे अल्लाह, अल्लाह का। चलें 2 लोग आ जाएंगे। नया नाम सिस्टर जाहिदा आप सवाल करेंगी, और सिस्टर उरूज आप जवाब देंगी जी। बाकी सब अस्करू लोग भी तैयार रहें। अस अस्करुल्लाह, उज़कुर, उज़कुर अल्लाह। उज़कुरुल्लाह, पेश नहीं है, अज़कुरुल्लाह। पेश नहीं है, पेश नहीं है। अगर मिला के पढ़ेंगे तो उसको रिल्ला पढ़ेंगे, अदरवाइज सिर्फ कहें उज़कुर और फिर अल्लाह कह दें जी। सिस्टर दोबारा इसका सवाल करें। अस्करुल्लाह, उज़कुरुल्लाह नहीं, उज़कुर, उज़कुर कहें, उज़कुर, सिर्फ उज़कुर। अज़कुरुल्लाह। उज़कुर, अल्लाह। उज़कुर अल्लाह, जी, जी सिस्टर जवाब दें। अज़कुरुल्लाह। अज़कुरु अल्लाह, जी सिस्टर आगे। अस्कुरु अल्लाह, उज़कुरु, उज़कुरु अल्लाह, अल्लाह। जी। नज़कुरु अल्लाह। नज़कुरु अल्लाह, चलें जज़ाकल्लाह जी। तो अगर ये उज़कुर, अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे उज़कुरिल्लाह। अगर वैसे पढ़ेंगे तो उज़कुर कह के अज़ आगे अल्लाह कह दें। ठीक है, ये देखें ना, अगर हम उज़कुरुल्लाह कहें तो ये नीचे वाले के साथ ये मैच कर जाता है, तो ये समझने में भी आसानी होती है। तो ये जेर है, ये मिलाने वाली जेर है। ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे बीसी। उज़कुरुल्लाह, तो अभी आप सिर्फ अलग अलग करें, उज़कुर अल्लाह अलग करें, उज़कुरु उज़कुरु अल्लाह, अल्लाह अलग करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसान रहेगा। अभी आप मिलाए नहीं, अलग करके उज़कुरु पढ़ें। अल्लाह, चलें जी। उसके बाद इसी पैटर्न पे हमने पढ़ा था, यानी नासरा हो गया, फिर जाकरा हो गया, अब आबदा, तो ये एक ही पैटर्न पर आ रहा है। नासरा, जाकरा, आबदा। तो आबदा आपने क्या पढ़ा था? अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना।
कर चुके ना आप ये अबुदू वो कर इबादत करता है, ये करेगा। या अबुदूना तअबुदू अबुदू तअबुदूना नअबुदू। अब हम करेंगे, आपका होमवर्क है उबुद, जैसे उनसुर था, उज़कुर था, उबुद उबुदू, ला तअबुद ला तअबुदू। मेरे साथ मिलकर पढ़े, टाइम थोड़ा तो हम इसको एक दफा वैसे मिलकर पढ़ लेते हैं, सब लोग अबदू इशारों से, एक उंगली से। उज़कुर इबादत कर, उसको तू इबादत कर, इबादत कर, उज़कुर तू इबादत कर, उसको उज़कुर इबादत कर, तू इबादत कर। आगे ज्यादा की बात है, उज़कुरू तुम सब इबादत कर, सॉरी उसको सर ओ बुदू है। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर। उबुदू तुम सब इबादत करो, पहला था उबुद तू इबादत कर, फिर उबुदू तुम सब इबादत करो, उबुदू तुम सब इबादत करो, उबुदू तुम सब इबादत करो। मेरे साथ दोहराएं सब लोग। ला तअबुद मत इबादत कर, लाता ला ला तअबुद मत इबादत कर, लाता ला तअबुद मत लाता इबादत कर, ला तअबुदू लाता मत इबादत करो। लाता दोहराएं मेरे साथ, पढ़े। ला तअबुदू आबुदू मत इबादत लाता करो, अबुदू ला इबादत करो, तअबुदू मत इबादत लाता करो। अबुदू तो इस तरीके से हम इबादत प्रैक्टिस करो। करेंगे। उसके बाद हम खाला का करेंगे, क्योंकि खाला का पैदा करना अल्लाह की सिफ्त है, हम अम्र नहीं की प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ आपको बता देंगे। तो खाला का, खलकू, खलकता, खलक, खलकतुम, खलकना, ये आपको आता है ना? नहीं आता तो प्रैक्टिस करनी है आपने बार बार। यखलुकू वो पैदा करता है, खाला का उसने पैदा किया, यखलुकू वो पैदा करता है। यखलुकूना तखलुकू अखलुकू तखलुकूना नखलुकू, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे अंदाज से। तो जिस तरह था उज़कुर उबुद, उस तरह होगा उखलुक पैदा कर। मेरे साथ दोहराएं, उखलुक पैदा कर, उखलुक पैदा पैदा कर, कर, उखलुकू पैदा कर, पैदा करो, चारों खलुकू उंगलियों से। पैदा करो, उखलुकू पैदा करो, खलुकू पैदा करो, उखलुकू पैदा करो। खलुकू ला पैदा करो, तखलुक, लाता तुखलुक नहीं, खुलुक, ला तखलुक मत पैदा कर, लाता खुलुक, ला तखलुक मत पैदा कर, लाता ला खुलुक तखलुकू पैदा, मत पैदा लाता करो, खुलुक ला लाता तखलुकू मत पैदा करो, लाता ला खुलुक पैदा तखलुकू करो, मत पैदा करो। लाता खुलुक तो पैदा इसको एक दफा रिपीट करें जी। उखलुक उखलुकू उखलुक उखलुकू उखलुक उखलुकू, ला तखलुक ला तखलुकू ला तखलुक ला तखलुकू ला तखलुक ला तखलुकू। चले कोई एक करवा दे मुझे जल्दी से। चले सिस्टर अनुम, सबसे पहले आपका हैंड रेज है तो आप करवा दें, सिर्फ अमरो उखलुक नहीं। जी, उखलुक उखलुकू, ला तखलुक ला तखलुकू। जजाकल्लाह सिस्टर। सब लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी अच्छे अंदाज से। और आज का नुक्ता तालीम क्या है कि इनका मानी आपसे पूछा जाए, बताएं, तो जी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कहते हैं इनका मतलब है जी बेशक, कुछ कहते हैं इनका मतलब है अगर। तो इस कन्फ्यूजन से बचने का क्या तरीका है? उससे कहा जाए इंशा अल्लाह का क्या मतलब है, तो आप फौरन कहेंगे अगर चाहे अल्लाह। तो इससे आपको आसानी से इनका मतलब याद आ जाता है। कैसे? फिक्रे से, मिसालों से। तो हम मिसालों से याद रखेंगे। जैसे इनका मीनिंग आपने याद रखने के लिए इंशाल्लाह रखा है, उसका फायदा ये होगा कि कभी अगर आपको मीनिंग भूल भी जाता है तो वो मिसाल आप रिकॉल करेंगे तो आपको फौरन याद आ जाएगा, और अल्फाज के माने भी गड़बड़ नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो अल्फाज के लिए हम मिसालों को जहन में लाएंगे तो माना भी याद आ जाएगा, अगर कभी माना भूल जाता है। लेकिन अगर आपको मैंने याद हो जाती है तो फिर आपको मिसाल याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये स्टार्टिंग में होता है। तो हम इंशाल्लाह मिसालों से सीखेंगे। और मिसालें कैसी होंगी? ऐसी जिससे मानी आपको जल्दी याद हो जाए, मानी जल्दी याद आए यानी रिकॉल कर लें, और एक लफ्ज का मानी दूसरे में नहीं आएगा, यानी ये इसकी खसूसियात होंगी तीन। तो जैसे मानी याद करने तो आप मिसालों को याद रखेंगे, मानी जल्दी रिकॉल करने हो तो मिसालों को याद रखेंगे, कि एक लफ्ज का दूसरे में मीनिंग ना जाए तो उसके लिए भी मिसालें आपकी हेल्प करेंगी। तो ये तीन इसके मेन पॉइंट्स हैं, अगर आप फिक्रों से या मिसालों से याद रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन 16 बाग के अख्ताम पे 194 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान मजीद में 38,531 बार आए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार अच्छे अंदाज से आपने प्रैक्टिस करनी है। 7 होमवर्क अपने लाजमी याद रखने हैं, अपना इंतखाब नहीं भूलना, 2 दुआएं, एक अपने लिए और अपने साथियों के लिए। बाकी बुक को लाजमी रेफर करते रहें, टीचर बनिए, जो आपने सीखा है दूसरों को सिखाएं। इससे इंशाल्लाह आपकी सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर पर फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमा, और उन पे अपना रहम करम फरमा, और अपने हमारे मुल्क पे भी रहम करम फरमा, और सही हुक्मरान हमें अता फरमा, नेक और जो ईमानदार हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।